जून गए जून 25 जून 2017 को सियाती मुकाम गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला केबल कार के एक केबिन पर एक भारी भरकम दरख्त गिराया, जिसके नतीजे में 7 अफराद मारे गए, जिनमें दिल्ली की एक पूरी फैमिली जो 4 नफर पर मुश्तमिल थी और मुकामी 3 टूरिस्ट गाइड मारे गए। इस हवाले से हम वहां पर जो मौजूद एनी शहीद मुकामी टूरिस्ट गाइड, जिसने इस हादसे के लिए गुलमर्ग केबल कार को जिम्मेदार करार दिया है, उससे मजीद मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, वहां पर क्या हुआ उस दिन इतवार के रोज? एक्चुअली ये जो हादसा था ये एक कुदरती हादसा था, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। अब जो मैंने मैनेजमेंट को रिस्पांसिबल ठहराया है, मेरे मैनेजमेंट को रिस्पांसिबल ठहराने के पीछे कुछ वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि केबल कार कारपोरेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है गुलमर्ग के अंदर जिसको टूरिस्ट 12 महीने इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली फ्रॉम गुलमर्ग टू कंगडोरी टू अफरवट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक भारी पेड़ गिराया केबल कार, जो कि केबल कार के मैनेजमेंट के हाथ में नहीं था, बट एटलीस्ट हम 2 से 3 जिंदगियां बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? क्योंकि अगर एक गुलमर्ग में होटल बनाने के लिए या किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए हम वहां पे पेड़ काटते हैं, पेड़ जो दरख्त है वहां पे उनको इंजेक्शन करते हैं जिससे वो पेड़ सूख जाते हैं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद, इतनी भीड़, इसमें इतना टर्नओवर इनका होने के बाद, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये क्लियर क्यों नहीं किया, यहाँ के पेड़ क्यों नहीं काटे गए? जब हम होटल्स की लोकेशन, होटल का व्यू बनाने के लिए पेड़ काट सकते हैं, तो इसको यहाँ पे ये पेड़ जो केबल के नजदीक थे, इनको काट के टूरिस्ट की सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? दूसरी बात, मैनेजमेंट को मैं रिस्पांसिबल क्यों ठहराता हूँ? क्योंकि सिकी एक ऐसा फन है, गुलमर्ग के अंदर एक ऐसा गेम है जो 3 महीने चलता है। 3 महीने स्कीइंग के लिए अगर इन्होंने सिकी रेस्क्यू टीम रखी हुई है, ठीक है, तो 12 महीने चलने वाले टूरिस्ट के लिए रेस्क्यू टीम क्यों नहीं है? अगर केबल कार के एम्प्लॉइज के करोड़ों में टर्नओवर इनका है, ठीक है, करोड़ों में टर्नओवर इनका है, प्रॉफिट इनका करोड़ों में है, अपने एम्प्लॉइज के लिए गाड़ियां हैं जो होनी भी चाहिए, तो वहां पे एक रेस्क्यू व्हीकल क्यों नहीं है? ये मेरे क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर केबल कार के अंदर इन्होंने एक शोरूम खोल के रखा है शॉलिस के लिए, ठीक है, वक्त की जरूरत है, इसमें टूरिस्ट की फैसिलिटी है, बट वहां पे क्या फर्स्ट एड सेंटर नहीं होना चाहिए? जब ये हादसे हुए, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद क्या ये टावर पे सीसी कैमरा नहीं लगा सकते हैं, ताकि कोई भी हादसा होने के बाद जल्द से जल्द एक्शन किया जाए? जैसे परसों जो हादसा हुआ, वहां पे नो डाउट पुलिस पहुंची, आर्मी पहुंची, लेकिन वो तब पहुंची जब वहां के वो डेड बॉडीज रेस्क्यू हो चुकी थी। डेड बॉडीज लोकल गाइड्स, लोकल जो पोनी वाला थे, उन्होंने रेस्क्यू कर ली थी। तो यही चीजें ध्यान में रखे मैंने मैनेजमेंट पे ये इल्जाम लगाया है कि ये रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है, क्योंकि एटलीस्ट एक रेस्क्यू टीम वहां पे इनके पास होनी चाहिए। जो G1 है, गंडोला स्टेशन जहां से शुरू होता है, फर्स्ट एड सेंटर वहां पे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एटलीस्ट एक रेस्क्यू व्हीकल भी इनके पास होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा हादसा, क्योंकि ये मशीनरी है, मशीनरी में कभी भी फॉल्ट हो सकता है, तो इनको रेस्क्यू करने के लिए एटलीस्ट इतना सा तो होना चाहिए। आप आगे एक मुकामी टूरिस्ट गाड़ी वहां पर है, मजीद क्या सहूलियत चाहते हैं आप गंडोला जी केबल कार में होनी चाहिए जी, ताकि आइंदा इस तरह के हादसा रोनमा न हो? एक सबसे बड़ी मैं ये चाहता हूँ चेंज वहां पे कि एटलीस्ट हर टावर पे एक सीसी कैमरा होना चाहिए जो हमेशा ये लोकेट कर सके कि कहीं पे कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, वहां पे एक फर्स्ट एड सेंटर भी होना चाहिए। तीसरी बात कि वहां पे एक रेस्क्यू व्हीकल भी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा सडनली एक्सीडेंट होने के बाद जल्द से जल्द इनको वहां से रेस्क्यू किया जाए। एटलीस्ट जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, बट हमारे दिल में फिर ये दुख नहीं रहता है कि हम इस बंदे को वहां ले जाके बचा सकते थे। जो यहाँ पर जो 3 मुकामी टूरिस्ट गाइड मारे गए, जो आपके साथी भी थे जी, आप उनके परिवार वाले जो है जी, उनके लिए कोई कंपनसेशन की डिमांड आप लोगों ने की है? बिल्कुल जेन्युइन डिमांड ये है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो 3 लोग थे, वो तीनों एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। एक का बाप आप देखो, वो गुलमर्ग में टूरिस्ट को स्कीइंग करवा के गुजारा करता है,
दूसरे का बाप शेपर्ड का काम करता है, शीप्स वगैरह पालता है, तीसरे का बाप जो है वो पुलिस में एज एसपीओ काम कर रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मेरी यही डिमांड है, केबल कारपोरेशन से मेरी यही डिमांड है कि कम से कम इनको केबल कार में ऐड किया जाए, एडजस्ट किया जाए, वहां पे इनको थोड़ा सा एलिजिबल जो इनके लोग हैं, चाहे वो इनके भाई हैं, एलिजिबल जो हैं उनको एटलीस्ट वहां पे रोजगार मिलना चाहिए ताकि इनका सोर्स ऑफ इनकम चलता रहे। शुक्रिया।